बोर्ड एग्जाम 2026 डेट सीट आ चुकी है। कितनी पढ़ाई की है, कितनी नहीं की है, किस बात से फर्क पड़ता है और क्या बोर्ड एग्जाम की डेट सीट में कोई बदलाव हो सकता है? और अगर बदलाव नहीं हुआ तो गैप ना के बराबर है। मैथमेटिक्स के पेपर में, साइंस के पेपर में एक दिन का गैप है, बाकी पेपर्स में तो गैप ही नहीं है। ऐसे समय में हम कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या हमारी स्ट्रेटजी आज से होनी चाहिए? ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एकदम नए होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन है, कौन ये मास्टर है जो हमें गाइड कर रहा है। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय भी दे देता हूं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और मैं ये चैनल लगभग पिछले 6 सालों से आप लोगों के लिए चला रहा हूं। पिछले वर्ष भी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम कक्षा 10 के बारे में बात करें तो दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं हर रैंक इसी चैनल से थी। इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ज्ञानोदय बच्चों की पहली पसंद है और हमेशा सच्चाई, सत्यता, विश्वास, ईमानदारी का प्रतीक रहा है। आप सभी ने इस चैनल को सबसे बड़ा चैनल बनाया है उत्तर प्रदेश का, जिसपे 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाख बच्चे नहीं बल्कि 20 लाख 20 हजार बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कि अपने बात आप में बहुत बड़ी बात है। 2 मिलियन छोटा नंबर नहीं होता। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त आप घबराए हुए हो, आप एक ऐसे भैया की तलाश में हो, एक ऐसे बड़े भाई की तलाश में हो, एक ऐसे अध्यापक की तलाश में हो जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल एडवांस लेवल में करवा सके। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बोर्ड एग्जाम की डेट सीट आई, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि बोर्ड ने उसमें एक भी दिन का गैप नहीं दिया? हमें क्या करना चाहिए? चलिए मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करूंगा और पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। मैं एक छोटा सवाल पहले आपसे पूछूंगा और इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जब शुरू की थी तो क्यों शुरू की थी? क्योंकि आपको टॉपर बनना था, आपको ऊंचाइयों पर जाना था। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है बच्चों कि आप जब अपने हाफ ईयरली के पेपर देते हो, जब आप स्कूल के पेपर देते हो, आप 6, 7, 8, 9, 10th के भी आपने अभी हाफ ईयरली के पेपर दिए होंगे, क्या उन पेपर्स को आपने रेगुलर बेसिस पे दिया था? क्या उसमें गैप था? नहीं ना। लेकिन फिर भी तो तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते थे। ये मोटिवेशन की बात है। क्योंकि बच्चों देखो, हमारी लाइफ में जब चीजें घटित होने लगती है ना, तो हमें उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। हमें चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। हमें परेशान नहीं होना है। जो हमारे सामने समस्या आ गई है, जो हमारे सामने विघ्न आ चुकी है, हमें उसको समाप्त करने पर फोकस करना होगा। हमें मोटिवेट रहना होगा। ऐसे समय पर मैं आपके साथ हूं, आपको पूरा प्लान बताऊंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, आप जरा सा भी टेंशन मत लो। मैं आज आपका बड़ा भाई होने के नाते फिर आपसे कहता हूं, हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहला काम कीजिएगा, एक रफ लेकर के बैठिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं वो चीजें आपको रेगुलर फॉलो करनी है बस। अगर इतना फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली लिख करके रख लो कि गैप जरूर कम है आपके बोर्ड के पेपर में, लेकिन फोड़ के पेपर आओगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर वो चीज करनी पड़ेगी जो मैं आपसे बोलूंगा। वादा करो मेरे से कि जो आज हम आपको बोलेंगे वो आने वाले 90 दिनों तक आप करोगे। मेरे लिए न सही, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। अन्यथा बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे अब तक, रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा। बहुत बेकार रिजल्ट हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा वो हो जाएगा। एक तो बोर्ड का पेपर टफ आने वाले, दूसरी चीज कि आपका बोर्ड का पेपर गैप भी नहीं है। क्या करोगे? है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलो अब मन को थोड़ा सा रिलैक्स करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो
और उसके बाद अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और फिर अब हमारे साथ लेकर के पेन कॉपी बैठ जाओ। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया 3 मंथ में कौन सा प्लान बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि गैप के दिनों में कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तीसरा जो हमारा है वो है कि भैया डेट शीट को हम डिस्कस करेंगे। हम कैसे पढ़ें इसको, कैसे देखें, हम किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमारे सामने तो यही डेट आ चुकी है। चलिए मैं सबसे पहले इससे शुरू करता हूं और फिर उसके बाद तब आगे बढ़ता हूं। ठीक, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, मोटिवेट रहना और सुनते जाना बच्चों। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो हिंदी का पेपर आपका 18 तारीख से है। अब आप पहला पॉइंट नोट करो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब रिवर्स गियर लगाओ, रिवर्स गियर मेथड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मेथड क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बोर्ड का पेपर आपका सबसे पहले है, आप उसको सबसे बाद में पढ़ोगे। सर ये कौन सा मेथड होता है, ये कौन सा मेथड होता है? चलो मैं समझाता हूं। पहले आप अपने, अगर आपका मैथमेटिक्स है मजबूत करो, साइंस है मजबूत करो, इंग्लिश है मजबूत करो, उल्टा पढ़ते हुए आओ। क्योंकि जब आपका बोर्ड का पेपर होगा उससे 5 से 6 दिन पहले तो आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही पढ़ोगे। तो जब आप रिवर्स गियर के मेथड से पढ़ते हुए आओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी सबसे पहले तो जरूर है, लेकिन आप उसको सबसे लास्ट में पढ़ो, ताकि जब बोर्ड का पेपर दो आप, तो वो आपको सबसे पेपर के पास पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक, समझ में आ रही बात? और भूलने के चांस कम हो। दूसरी चीज, आपका दूसरा पेपर कंप्यूटर का है, मैं जानता हूं कि कोई गैप नहीं है ना। फिर उसके बाद सोशल साइंस का तीसरा पेपर है 20 तारीख को। फिर उसके बाद होम साइंस का पेपर है 21 तारीख को। 22 तारीख को है संडे। अरे भाई संडे को भी पेपर ले ही लेते बोर्ड वाले हैं, बच्चे ना आराम करते, कोई दिक्कत नहीं थी, ले लेते आप। कोई बच्चे तो हमारे पढ़ाकू है, कर लेंगे, आप तो लेते कम से कम पेपर। उसके बाद 23 तारीख को हमारा इंग्लिश का, और 25 तारीख को हमारा पेपर है साइंस का, और मैथमेटिक्स का पेपर है 27 तारीख को, और संस्कृत का पेपर 28 तारीख को। सोचो जिनका संस्कृत नहीं होगा, जिनका कंप्यूटर होगा, मात्र 10 दिनों में पेपर समाप्त, मात्र 10 दिनों में पेपर समाप्त। क्या करेगा बच्चा? 10 दिनों में पेपर देगा। कोई बात नहीं, हमें मोटिवेट रहना है, हमें चीजों के बारे में सोचना है। चलो